कल ग्लोबल टाइम्स चाइना का जो सरकार का अखबार है, भारत के प्रधानमंत्री का प्रशंसा, खूबियाँ और उन्हें बहुत तरह से बधाई दी। चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने भी भारत के प्रधानमंत्री का बहुत प्रशंसा किया। भारत के प्रधानमंत्री से मेरा अपील है, चाइना 1962 में हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया था और हमारे भूभाग पर, हमारे देश पर आक्रमण करके तो वह 18वीं क्या 20वीं बार कर्नल लेवल में, ब्रिगेडियर लेवल में, सेना अध्यक्ष के लेवल में भारत और चाइना का वार्ता हुआ। और जब जब वार्ता हुआ तब तक उसके सैनिक भारत में प्रवेश करते गए, सीमा तक आ गया। ये चाइना है। चाइना के बाद में कांग्रेस पार्टी का 15 लाख की 15 करोड़ टका दिया उसके अधिवेशन में। कहीं कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं दोषी नहीं है। चाइना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है किसी भी देश में, भारत में, अमेरिका में, श्रीलंका में, नेपाल में, सब देशों में। और उसके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके विकास में वह पैसा अपना लगाता है और उसमें आधी पैसा जितना देता है विकास में, उसमें आधा देता है अलग से घूस, अलग से जो सरकार उसका समर्थन करते उसको नया नया काम देते हैं। और उस देश में वह जो भी परियोजना शुरू करता है उसमें उसी का नागरिक होता है, उसी का इंजीनियर होता है, उसी का मजदूर होता है। आज सीपैक में आज देख लीजिए, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में देख लीजिए तो यह होता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को चीन के बहकावे में मत आना चाहिए, उन्हें सजग रहना चाहिए। और चाइना पर तो विश्वास, एक सप्ताह भी नहीं हुआ जब उसने सीधा सीधी भारत को धमकी दिया, कहा कि आप सीमा पर से सैनिक हटाइए, फिंगर 5 पर से फिंगर 4 से 8 तक पर आप सेना को पीछे खींचे, नहीं तो हम 15 दिन के अंदर में आप पर हमला, सैनिक हमला करेंगे। वही चाइना है जो कभी धमकी देता था कि पहाड़ को आप हिला सकते हैं लेकिन PLI को नहीं हिला सकते हैं। ये वही चाइना है जो उसका रक्षा मंत्री और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने नेपाल में आकर के भारत को धमकी दिए थे। ये वही चाइना है जो G20 की मीटिंग में भी एक ब्रीफकेस, बहुत बड़ा ब्रीफकेस क्या था, उसमें उसमें कंप्यूटर, लैपटॉप था आधुनिकतम, जो हमारे देश का रक्षा विभाग का और विभाग का वह बायोडाटा चुरा था। वह तो प्रशासन एक्टिव हुआ और बहुत हाई लेवल पर तो उसको खोलने के लिए हुआ। प्राइवेट, वह होटल में राजकीय सम्मान में नहीं रहा, वह प्राइवेट होटल में लिया और होटल में जा कर के उसको होटल वाले को कहा आप प्राइवेट इंटरनेट हमको दीजिए, जो नहीं दिया। तो चाइना कभी हमको सीधे सीधे धमकी देता है, सीमा पर से वापस जाइए नहीं तो हम सीधे हमला करेंगे। और हमारी चाइना का यह कई एक बार हुआ, तो हमारी सेना अगर प्रवेश कर जाती है भारत में, भारत को बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास में तो 5 करोड़ से अधिक सैनिक हैं। तो यह उसका जो धमकी और प्रशंसा दोनों से परहेज करना चाहिए भारत को। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा आग्रह है, उसकी प्रशंसा और उसके आलोचना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
उसी रामचरितमानस में कहा गया है, निंदा स्तुति उभय समो ममता मम पद कंज ते सज्जन अस्पान प्रिय गुण मंदिर सुखपुंज। निंदा स्तुति उभय समो ममता मम पद कंज ते सज्जन अस्पान प्रिय गुण मंदिर सुखपुंज। भारत चाइना किस प्रकार से भारत में जो मीडिया चैनल है, रवीश कुमार जी और न्यूज़ क्लिक को और रवीश कुमार को कितना पैसा दिया चाइना के पक्ष में, वह आर्टिकल छापा, उसको चाइना को भारत में लोकप्रिय बनाओ, इसी के लिए दिया गया था पैसा। और लेकिन हम केंद्र सरकार का आलोचना करती, रवीश कुमार पर कार्रवाई नहीं हुई, यह आपका आलोचना के आप पात्र हैं। रवीश कुमार पर अब कितने पत्रकार हमारे पैसा लिए हैं, 30 लाख और 38 करोड़, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? चाइना का अभी एप्पल का पकड़ाया, क्या 1000 करोड़ भारत से पैसा, क्या 1000 करोड़ पैसा भेज दिया चाइना में, और यहाँ पर वह रोने धोने वाला मामला, हमारा घाटा हो रहा है हमको, भारत में एप्पल का बाज़ार में घाटा हो रहा है, उसका एप्पल बिक नहीं रहा है, और वह क्या 1000 करोड़, अब तो 3 कर्मचारी उसके पकड़ाए, उसी के बड़े बड़े 3 पदाधिकारी को पकड़ा गया है, जिसको ईडी ने को हैंड ओवर कर दिया गया है। उसी के चलते, और हमारे कर्मचारी को छोड़ दीजिए, उसी के चलते चाइना भारत के प्रधानमंत्री का प्रशंसा करता है। इस बात को छोटे दिल वाले छोटे व्यक्ति तो समझ लेंगे, लेकिन चाइना को यह समझना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री परिपक्व हैं। विश्व में कोई भी, अमेरिका तक भी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तक भी कोई ने चाइना को यह कहा, हमारे सामने में आंख नीचा करके बात करो, हमारे सामने में आंख नीचा करके बात करो, हमारे सामने में आंख नहीं उठा के बात करेगा। अगर आंख उठाने का प्रयास किया तो वह अंजाम बहुत बुरा होगा। आज चाइना बैकफुट पर आ गया है। वह जो कहता था जापान हमारा है, सेनकाकू द्वीप हमारा है, हमारा वह दक्षिण चीन सागर हमारा है, हिंद महासागर हमारा है, श्रीलंका में हमन टोटा पर अपना जासूसी विमान भेजता है, और जो भारत का हर एक मिसाइल परीक्षण का वह बायोडाटा चुरा ले। यह देखना भारत के प्रधानमंत्री को है, उनके गलतफहमी में नहीं आने का है, उसके गलतफहमी में, उसके प्रशंसा से हमें कोई लाभ नहीं है। और हमारे जब आदमी झुक जाता है, वह एक दुनिया को ठगने वाला है। चाइना जो है मानव जाति के लिए, वहाँ पर एक तो डेमोक्रेसी नहीं है, और वहाँ पर वह मानवता का विरोधी है। भारत का विरोधी तो वह जन्म से ही है। भारत विरोधी नारा चाइना में शुरू से ही लगाया जाता है। तिब्बत को हड़प लिया, और वह उसे ढकोसला दिया गया कि आपको हम अधिकार देंगे, आप सुरक्षा करेंगे। और आज तिब्बती किस प्रकार से देश से बढ़ा है, किस प्रकार से उनके साथ ज्यादती होता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को यह चाहिए, जो चाइना के बहकावे में मत आवे। चाइना के बहकावे में आने से आपका प्रतिष्ठा जाएगा। और ये तो मोदी जी और चाइना को भी ये समझ लीजिए, आप अपनी भाषा का प्रयोग अपनी जनता के ऊपर कीजिए। आप जो लिख देते हैं पत्थर पर, ये चाइना का ये
देश का ये नाम है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, और नक्शा बना करके जो आप पेश करते हैं उसका नक्शा का जवाब भी भारत ने दिया। अखंड भारत का नक्शा चाइना भी हमारे देश में है। तालिबान अफ़गानिस्तान भी भारत के देश में है, लेकिन चाइना के बहकावे में आने से आपको नुकसान होगा। और चाइना अगर इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई देश अगर सबसे अधिक जिस पर आर्थिक 420, 467, 468 आएगा, वह आर्टिकल चाइना पर ही आ सकता है, क्योंकि वह क्या बोलता है, कितना जो मानव जाति के लिए संहार का काम करता है। कोरोना से अपने देश के लोगों को, उसका देश में जो कोरोना हुआ तो लोगों को आवाजाही बंद हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग अपना पैसा निकालने के लिए बैंक से गया तो उसने बैंक से पैसा नहीं दिया, बैंक में पैसा रहेगा तब तो नहीं दिया, तो उसको अपनी जनता को कुचलने के लिए उसने टैंक मंगा लिया, सेना को आदेश दे दिया जो ये लोग हल्ला करें तो कुचल दो। वह चाइना के शी जिनपिंग साहब भारत का प्रशंसा मत करें और भारत से यथार्थवादी नीति अपनावें और मैकमोहन लाइन का सम्मान करना पड़ेगा चाइना को। आपको अपनी गलतफहमी का एहसास हो जाएगा। अगर आपने मैकमोहन लाइन का सम्मान नहीं किया तो आपको कई एक दार्शनिक ने भविष्यवाणी की है तो चाइना 4 टुकड़े में बंट जाएगा। वह बात को भी याद रखना होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश का रक्षा मंत्री का, हमारे देश का किसी भी अधिकारी का और किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी भी मंत्री का आप प्रशंसा मत करें। और आपने तो वह काम किया था जब हमारी सीमा संरक्षण संगठन जब सड़क बना रहा था तो हमारे देश के लोगों को पैसा दिया और एक NGO बना करके सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को तत्काल नोटिस कर दिया कि इससे पर्यावरण का आघात होता है, इसलिए आप सड़क क्यों बना रहे हैं वहाँ पर। देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह नोटिस तत्काल प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को दे दिया। जिन्हें आप अभी अपने आप पर गर्व होता है, ऐसे न्यायाधीश को क्या कहा जाएगा। देश की सुरक्षा पहले है कि पर्यावरण पहले है। देश की सुरक्षा पहले है कि पर्यावरण है। और देश विरोधी ताकत याचिकाएं दायर की जाती है चाइना के इशारे पर और उस पर भी नोटिस होता है केंद्र सरकार को। यह समझना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को, जो देश विरोधी याचिकाएं धारा 370 पर अभी जजमेंट आ गया, अभी अयोध्या पर सर्वसम्मति से पास हुआ कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मति से पास है, लेकिन आज विवाद नहीं है तब ये आता है, जब विवाद आता है तब नहीं आता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को आपके देश में चाइना अनेक तरह से अपना राजनीति कर रहा है, लोगों को अपने में मिला रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था चाइना के पक्ष में आने का नहीं, चाइना का विरोध करने का है, उसकी हर योजना पर नज़र रखने का है। और भारत के प्रधानमंत्री को मैं सचेत कर रहा हूँ चाइना के बहकावे में मत आवे। थैंक्स।